वेलकम हेल्थ वॉरियर। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और वीडियो का क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं इनके टॉपिक्स होते हैं वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट, यानी वेट बढ़ाने की साइंस और वेट कम करने की साइंस। तो हमारा जो बेसिक टॉपिक पीछे से चलता आ रहा था वो इंसुलिन और वर्सेस कीटोन पे था, इन दोनों के ऊपर था। लेकिन कुछ रिक्वेस्ट्स हैं, कुछ एक डॉक्टर साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट से तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ और एक बेसिक न्यूट्रिशन के कोर्स के ऊपर हम जा रहे हैं। इसको एक्चुअली मैं जो बिल्ड करूँगा इस कोर्स को, वो एक डिग्री लेवल का कोर्स होगा। तो इसके अंदर जो कोर्स को हम जो डिज़ाइन में करूँगा वो ऐसे करूँगा कि इसके 3 पार्ट होंगे। एक बेसिक पार्ट होगा, उसके लेक्चर होंगे। बेसिक पार्ट में अपना न्यूट्रिशन 1 का कोर्स होगा, फिर न्यूट्रिशन 2 का होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा, और न्यूट्रिशन 3 जो है वो मोस्ट एडवांस न्यूट्रिशन के टॉपिक्स के हम डिस्कस करेंगे। तो आइंदा जो वीडियो आएंगी वो सारी इनके ऊपर ही होंगी, इन कोर्स के ऊपर। जो कोर्स 1 है, 2 है और 3 है, यानी कि 3 कोर्स होंगे, इनके आगे लेक्चर्स होंगे। तो ये जब बनाएंगे फिर उनकी तादाद जो है वो सामने आ जाएगी। तो आज आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली आज है एक जो बहुत ज़्यादा रौला पड़ा हुआ है सारी दुनिया के अंदर। सब लोग उसको मतलब लोगों को खींच के उधर लेके जाया जा रहा है, वो है कीटो डाइट। यानी कि सब लोग, जो सब डॉक्टर हैं जो वेस्ट के या अमेरिकन या दीगर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो लोगों को यूँ मालूम होता है कि वो खींच के ले जा रहे हैं कीटो डाइट की तरफ। तो कीटो डाइट के ऊपर ये वीडियो है। या मैं आपको एक नोट दे दूँ इस बात पे कि कीटोन साइंस अलग चीज़ है और कीटो डाइट अलग चीज़ है। कीटोन की साइंस को समझना एक डिफरेंट चीज़ है और कीटो डाइट करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कीटो डाइट जो है ये एक डाइट प्लान है, इसके अंदर कीटोन साइंस को चलाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कीटो डाइट से ही जो अपनी कीटोन की साइंस है, वेट कम करने की साइंस है, उसको चलाएं। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कीटो डाइट से ही, क्योंकि ये वो पुराना स्टाइल है अपनी अपनी फकी बेचने का। तो कीटोन की साइंस को समझना एक साइंस है। आप अगर कीटोन की साइंस को समझते हैं तो वो प्रॉपर एक साइंस है। आप साइंस को समझ रहे हैं कि वेट कम होता कैसे है, यानी वेट रिड्यूस कैसे होता है, क्या बॉडी के अंदर फैक्टर आते हैं कि वेट रिड्यूस होता है। लेकिन अगर आप कीटो की साइंस को समझ लेते हैं पूरी तरह, आप अवेयर हो जाते हैं कि कैसे कीटो की साइंस वर्क करती है, तो आप मुख्तलिफ डाइट्स अपने ट्रिक से, अपने तरीके से, अपनी बॉडी के मुताबिक आप कीटोन की साइंस को समझ के अपना वेट कम कर सकते हैं। अगर आपको कीटोन की साइंस का नॉलेज आ जाए तो आप अपना वेट खुद ही कम भी कर सकते हैं। अगर आप वेट बढ़ाना है तो आपको इंसुलिन की साइंस आनी चाहिए। इंसुलिन से आपका वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये साइंस है, दोनों साइंस फैक्टर हैं। इसमें डाइट का जो कंसेप्ट है वो एक सेपरेट है। यानी कि अगर आपने कीटो की साइंस को चलाना है, तेज़ करना है, अपनी बॉडी में इस प्रोसेस को चलाना है, तो आप कीटो डाइट भी कर सकते हैं। लेकिन कीटोन साइंस का डाइट से कोई ऐसा लिंक नहीं है कि आपको डाइट करनी ये वाली कीटो की डाइट करनी, कीटो डाइट करनी ज़रूरी है तो तभी आप कीटोन पे आएंगे, ऐसा नहीं है। कीटोन पे आप फास्टिंग से भी आ सकते हैं, दीगर और भी डाइट्स हैं जो करने से आप कीटोन पे आ सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कीटो डाइट ही करें। तो आज बेसिकली मैं पोस्टमार्टम करूँगा, पूरा ऑपरेशन करूँगा कीटो डाइट का। ये जो कीटो डाइट का रोला वेस्ट में डला हुआ है और अब ईस्ट में भी है, यानी हमारे यहाँ भी बस एक ही रोला है कि कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट करें। तो कीटो डाइट का आज ऑपरेशन होगा और आपके सामने इंशाल्लाह मैं इसका ऑपरेशन करूँगा। तो कीटो डाइट के जो रिस्क फैक्टर हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने बहुत ज़्यादा जो सुना है, इवन कि अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देने लग गए हैं, जी आप कीटो डाइट कर लें, आप कीटोन अपना कीटो पे आ जाएं, कीटो डाइट पे आ जाएं। कीटो डाइट जो है वो वेस्ट से आई है और वेस्टर्न पीपल जो हैं उन उधर के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने इसको दरियाफ्त किया है। बेसिकली कीटो डाइट जो है वो अटकिन डाइट थी पहले। अटकिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको
आप यूँ कह लें कि दरियाफ्त किया है, कीटो डाइट को उन्होंने ईजाद किया है। उसके बाद जब उस डाइट से जब लोगों का वेट कम हुआ तो साइंटिस्ट ने तहकीक की तो पता चला कि बॉडी में एक कीटोन की साइंस छुपी है जो कि वेट कम कर देती है। तो वहाँ से फिर ये बन गई कीटो डाइट। एक्चुअल थी अटकिन डाइट, अटकिन साइंटिस्ट था, उसकी ये डाइट थी, फिर बाद में बन गई कीटो डाइट। तो कीटो डाइट के रिस्क फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक यूके का अदारा जो रिसर्च अदारा है, थोड़ा बहुत मेरा उनके साथ एफिलेशन है और मैं थोड़ा बहुत उनके साथ काम करता हूँ और वो रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो मैं भी उनके साथ थोड़ा काम करता हूँ। उसके बुकलेट के अंदर कुछ चीज़ें रूल्स ऑफ न्यूट्रिशन दर्ज किए गए हैं। रूल्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसको अगर आप इख्तियार नहीं करते तो आप न्यूट्रिशन की साइंस से आउट हो जाते हैं, यानी कि आप बाहर निकल जाते हैं न्यूट्रिशन की साइंस से अगर वो आप उनको अडॉप्ट नहीं करते। तो वो बुकलेट मेरे पास है, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, तो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, ये टोटली इंग्लिश के अंदर है। तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप किसी भी सूरत किसी एक फूड पे लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते, इवन कि वो हेल्दी है। जैसे कि हमें मालूम है गोश्त, अंडा या दूध ये चीज़ें हेल्दी हैं और हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। जैसे मीट है ये हेल्दी है, जो दूसरी और चीज़ें हैं वो भी हेल्दी हैं। ये बुकलेट पे ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है जो साइंटिस्ट हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली मीट खाएंगे तो तब भी बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली एग्स खाते हैं, एग्स ही खाई जाते हैं, बाकी फूड्स को इग्नोर कर देते हैं, तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप दूध पे या और ताकतवर जो बहुत ज़्यादा अपना हाईली जिनके अंदर न्यूट्रिशन होती है अगर आप वो चीज़ करते हैं तब भी आप बीमार हो सकते हैं। ये रिसर्च का बुकलेट मेरे पास पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप कमेंट्स में अपना शेयर करें, मैं इसके पेज उसे शेयर कर दूंगा। तो कॉपीराइट इशू आ सकता है वैसे, तो इसलिए फिर भी मैं कुछ ना कुछ इसके पार्ट जो हैं वो शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्लियरली चीज़ें मेंशन है, आप गोश्त भी मुसलसल खाते रहें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब कीटो डाइट के अंदर होता क्या है, कीटो डाइट किसी सूरत भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती, ना ही कोई इसको चला सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कीटो का लाइफस्टाइल होना चाहिए। अंधाधुन वेस्ट की और अमेरिकन न्यूट्रिशन की कॉपी की जाती है, यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो कॉपी करते हैं, अंधाधुन कॉपी है, बिल्कुल भी इसमें रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी आप लॉन्ग टर्म कीटो डाइट को एज अ लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते और कुछ पेशेंट जो हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं अपना सकते। उनके अंदर फॉर हार्ट पेशेंट के लिए ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। इवन के वेट गेन करना भी की साइंस जो इंसुलिन है वो भी उनके लिए नहीं सही। अगर वो कीटो डाइट भी उनके लिए रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा कार्ब लेना भी हार्ट पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर है, वो मैं आगे जाके आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा जो किडनी पेशेंट है उनके लिए भी कीटो डाइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कीटो डाइट की तरफ बगैर कंसल्टेशन के टेस्ट करवाने के मत जाएं, अदरवाइज़ वो और बीमारी में फंस सकते हैं। तो वेस्ट की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उनको एनालाइज करें, उनको समझें कि वो क्या कहते हैं और फिर उसके बाद उसमें से जो सही चीज़ है वो ले लें। क्योंकि जैसे ये मीडियम फेसबुक के, यूट्यूब के मार्केटिंग के हैं, बिल्कुल उधर भी वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। वो बिज़नेस चलाने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए वीडियो बनाते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं वेस्ट के बड़े फेमस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन लोग जानते हैं, उनकी फेमस इतने ज़्यादा हैं वो कि सब लोगों को पता है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो अपनी अपनी डाइट को लेके चलते हैं। इवन कि मैंने एक डॉक्टर साहब हैं जो वेस्ट के हैं, अच्छे हैं नो डाउट, उनकी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन पे रिसर्च है, लेकिन उन्होंने फैटी लिवर का एक तरीका बता दिया, यानी कि फैटी लिवर का, बेली फ़ैट को और दूसरे फ़ैट को कम करने का भी उन्होंने उसके अंदर जो टॉप के रिकमेंडेड फूड बताए उनमें उन्होंने ये बता दिया कि मीट जो है ये भी यानी कि उसकी जो
बॉडी की इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। लेकिन जो रिसर्च ने साबित किया है वो ये बताती हैं कि कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म अनसेफ प्रोटीन, मैं रिपीट कर दूं, कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर आप जो मीट इस्तेमाल करेंगे, वो जो प्रोटीन आप लेंगे वो आपको इन्फ्लेमेशन देगी। यानी आपकी बॉडी जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी। मीट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा यूज़ करना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब आपकी जो डेली की डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा आप मीट यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बॉडी बहुत जल्द जो है वो इन्फ्लेमेशन में फंस जाएगी और आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये जो अरेबिक एरिया है, जैसे अपना जो सऊदी अरब का, ये वेस्ट के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी कि ये जो एरिया है अरब का, मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल से ये चीज़ समझाने लगा हूँ। उन्होंने वीडियो बनाई थी कि वहाँ पे ज़ीरो कैंसर रेट है और ये रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन या ये जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ के ऊपर मीट ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा मीट यूज़ होता है और ज़्यादा लोगों की जो रूटीन डाइट है वो उनकी गोश्त के ऊपर है, तो इसलिए वहाँ कैंसर की रेशो कम है। ये रियलिटी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये रियलिटी है। मैं उस डॉक्टर साहब का नाम भी बता देता हूँ, डॉक्टर इरकबर्ग हैं, उन्होंने ये बात जो थी वो बताई है। ये बिल्कुल ठीक है, रिसर्च है ये भी। लेकिन यहाँ मज़े की बात ये है कि डॉक्टर साहब ने दूसरा फैक्टर नहीं बताया आपको। एक तो उन्होंने बता दिया अपनी डाइट के लिए ताकि लोग उनसे कंसल्टेशन लें। सेकंड, उन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो इस अरेबिक एरिया में होती है हार्ट पेशेंट की वजह से। दुनिया में हाईएस्ट हार्ट अटैक की रेशो सऊदी अरब, यूएई, यमन और ये जो मीट खाने वाले एरियाज़ हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होती है, सबसे ज़्यादा। इवन के वेस्ट के अंदर भी ज़्यादा होती है। सिर्फ ये इंडो पाक जो एरिया है, ये जो हमारा, जहाँ हम सब्जियां और ग्रेन्स खाते हैं, और स्पेशली जापानीज़, कोरियंस, चाइनीज़, और ये जो हमारा एशिया का ऊपरला जितना पोर्शन है, ये लोग बहुत थोड़े हार्ट अटैक में आते हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा जो वेस्टर्न पीपल हैं उनको हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा मीट खाने की वजह से और ज़्यादा गोश्त अपनी डेली डाइट में खाने की वजह से। अरेबिक एरिया जितना भी है, अब डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर इरकबर्ग साहब हैं, उन्होंने ये तो बता दिया है कि मीट खाना या दूसरी चीज़ों से जो है वो अरेबिक एरिया जितना भी जो अरबी बोलने वाले इलाके हैं, जहाँ अरेबिक कल्चर है, उसके अंदर कैंसर की रेशो कम है, नो डाउट कम है। लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक डाइट के ऊपर रहने की वजह से उनके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की रेशो है। पूरी दुनिया में इतनी नहीं है जितनी सऊदी अरब के अंदर सऊदीया के लोग या यमन के या मिस्र के या ये जो अरेबिक बोलने वाले लोग हैं वो उनकी डेथ होती है। तो इस तरह कुछ चीज़ें छुपा दी जाती हैं अपनी प्रमोशन के लिए, तो ये एक रियलिटी है, ये भी रिसर्च है। सबसे ज़्यादा डेथ जो हार्ट अटैक है वो उधर होते हैं, इसलिए कीटो डाइट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है अपना हार्ट पेशेंट के लिए। अब ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि हार्ट पेशेंट के जो ब्लड्स की वेसल्स हैं, जो उनकी नालियाँ हैं खून की, उनके अंदर रुकावटें बनने लग जाती हैं, यानी उनके अंदर रुकावटें स्टार्ट हो जाती हैं। वो रुकावटें बेसिकली स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि मीट जो है ये इन्फ्लेमेशन देता है बॉडी को, ये अनसेफ सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मैं इसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोटीन लेना मीट से अनसेफ है। आप कभी कभार तो मीट खा सकते हैं, आप ओकेजनली मीट खा सकते हैं, लेकिन आप डेली मीट अगर खाएंगे तो ये अनसेफ, गैर महफूज प्रोटीन ले रहे हैं। इसके अंदर हैवी मेटल्स होती हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, उससे आप हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं। दूसरा, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होता है। ये जो फैट है ये खून की नालियों में जाके उसी रुकावट को, अगर कोई खुदा न खास्ता बंदा हार्ट पेशेंट है और वो ही
ये यूज़ करता है मीट वगैरह, और उससे उसकी जो ब्लॉकेज है उसकी नालियों की, वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो पहले से ज़्यादा बढ़ती है तो ब्लड को उसके फ़्लो में रुकावट आती है। जब रुकावट आती है ब्लड उसके ऊपर स्ट्रोक लगाता है। जब स्ट्रोक लगेगा तो फिर कोई नाली फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। यानी वो रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट जो है वो हाई इंसुलिन डाइट भी नहीं ले सकते, यानी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हार्ट पेशेंट नहीं ले सकते। इसलिए कीटो डाइट जो है वो लॉन्ग टर्म में कोई वेट लॉस का फार्मूला नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है वेट कम करने के लिए कि आप इन कीटोन जो है उनकी साइंस को समझें, और अगर आपने वेट गेन करना है तो आप इंसुलिन की साइंस को समझें। आपने वेट बढ़ाना है आप इंसुलिन को समझें, अगर आपने वेट कम करना है तो आप कीटोन को समझें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपने न्यूट्रिशन को मैनेज करके अपना वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूसरा जो कैटेगरी है पेशेंट्स की, वो फॉर किडनी पेशेंट। किडनी का पेशेंट जो है वो कभी भी कीटो डाइट को यूज़ ना करे। अगर वो किडनी के पेशेंट हैं तो कीटो डाइट को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि कीटो डाइट उनको उनके किडनी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकती है। अगर वो पहले से डैमेज हैं तो कई गुना ज़्यादा और एकदम से डैमेज हो जाएंगे, उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी तो वो अपनी खुदा न खास्ता अपने ऐसी फैक्टर में फंस जाएंगे जहाँ डायलिसिस और दूसरे फैक्टर जहाँ इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी से ही तंग आ जाएंगे। तो किडनी पेशेंट के लिए कीटो डाइट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, और ना ही ये पेशेंट इनकी तरफ आएँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे चले जाएंगे। इसकी बेसिक वजह ये है कीटो डाइट इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। इसके अंदर आपको बंद रहना पड़ता है कुछ ख़ास किस्म के फूड के अंदर कि आपने वही खाने हैं, दूसरे फूड नहीं खाने। तो जो इस बुकलेट के अंदर, जिसका मैं पीछे ज़िक्र कर चुका हूँ, इस बुकलेट के अंदर क्लियरली रिसर्चेज़ आई हैं और क्लियरली बता दिया गया है कि आपको एक सेटिंग, यानी एक जो सेट है या एक सिटिंग जो है आपकी फूड की, उसके अंदर आपको तमाम वैराइटीज़ ऑफ फूड लेनी पड़ेंगी। यानी कि आप अगर सुबह नाश्ता करते हैं या आप मिनिमम आप जब अपना लंच वगैरह या दोपहर का जो खाना खाते हैं, उसके अंदर आपको फ्रूट, थोड़ा सा मीट, थोड़े से ग्रेन और बाकी जितने भी फूड्स के ग्रुप हैं, इवन के सीड में से ये जो खुश्क फ्रूट मेवा जाता है उनमें से भी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। तो तब आपकी डाइट बैलेंस होगी, यानी कि आपने एनिमल ग्रुप से भी लेनी है चीज़, आपने वेजिटेबल भी लेनी है, और आपने दूसरा जो फूड ग्रुप है प्लांट्स का या आपके जो फ्रूट्स हैं वो भी आपने थोड़ी मकदार में लेने हैं। तब आपकी डाइट बैलेंस होती है। ये बुकलेट कहती है कि ये डाइट बैलेंस है, एक नॉर्मल पर्सन को ऐसी डाइट लेनी चाहिए। ये साइंटिस्ट की जो रिसर्चेज़ हैं वो बताती हैं, और ये किसी पर्सनल डॉक्टर का बयान नहीं है, यही रिपोर्ट्स हैं, यही साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, आपका कोई वेट लॉस नहीं करना या आपने वेट ज़्यादा नहीं करना, तो मस्ट है कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। किडनी पेशेंट्स के साथ होता क्या है, किडनी पेशेंट क्योंकि जो ये वाली डाइट है कीटो डाइट, ये रिस्ट्रिक्ट रखती है, आपको बाउंड करती है, कुछ ख़ास किस्म की फूड के ऊपर आपको ये बाउंड कर देती है, क्योंकि इसके अंदर 70% आपने फ़ैट लेना होता है, 70% फ़ैट लेना होता है, और आपने बाकी प्रोटीन लेनी होती है, और 14-15 या बहुत मुश्किल से आपको 20% जो है वो कार्ब पे आना पड़ता है। तो इतनी रिस्ट्रिक्ट डाइट है ये कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब आप मतलब आप जब इसको करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, आपके फूड बंद कर दिए गए हैं। तो उसके अंदर जब वो जो प्रोटीन का पोर्शन शामिल किया जाता है, तो प्रोटीन का जो पोर्शन शामिल किया जाता है, तो वो किडनी के पेशेंट, क्योंकि प्रोटीन जो है वो उनके लिए कम से कम मकदार प्रोटीन की रखी जाती है ताकि उनके किडनी के ऊपर बर्डन ना पड़े। लेकिन कीटो डाइट जो है इसके अंदर, क्योंकि एक ख़ास रेशो से डेली प्रोटीन लेना पड़ता है, तो वो किडनी के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करेंगे, यूरिया जो है वो
प्रॉपरली ब्लड से खारिज नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिया ना खारिज होने की वजह से किडनी और प्रेशर में आएंगे, फिर यूरिया खारिज नहीं होगा तो और प्रेशर आएगा, तो पेशेंट जो है किडनी का वो बुरे तरीके से कीटो डाइट से डैमेज हो सकता है। तो ये दोनों बेसिक कीटो डाइट के फैक्टर्स हैं। रिसर्चेज हमें ये बताती हैं कि हमने जो एक आम नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसे एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट पे चलना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये होती है कि आपने जितने बड़े फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि एनिमल का ग्रुप्स है, जैसे वेजिटेबल का ग्रुप्स है, जैसे फूड का ग्रुप्स है, प्लांट्स हैं और इसके अलावा सीड्स हैं, ये वो बुनियादी जो बेसिक्स फूड ग्रुप्स हैं, इनमें से आपने सब में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है। यानी कि थोड़ा सा एनिमल प्रोडक्ट, आप कोई एग ले सकते हैं, आप थोड़ा सा मीट ले सकते हैं डेली, और फिर आप वेजिटेबल ले सकते हैं, वेजिटेबल का भारी पोर्शन भी ले सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि कीटो डाइट में रिस्ट्रिक्ट सी वेजिटेबल होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में होल वेजिटेबल नहीं खाते तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, जो रुकावटें खून की नालियों के अंदर आ रही हैं, जो खून है, ब्लड है, जब वो जाता है तो उसे अब आगे से रुकावट मिलती है, ये जो रुकावट है ये वेजिटेबल दूर करती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पर लीफ़ी, जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल हैं, ये जो ब्लड का फ़्लो है नालियों के अंदर, अगर रुकावट हो तो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल बहुत अच्छी हैं, जिसमें पालक है, धनिया है, दूसरी इस तरह की हैं जैसे खीरे हैं, गोभी है और वो जो बंद गोभी है, इस तरह की जितनी भी अपना सब्जियां हैं वो इस ब्लड फ्लो को, इसके आगे जो रुकावटें हैं इनकी इन्फ्लेमेशन को दूर करके इनको खोलने में मदद देती है। इसलिए वेजिटेबल से लें, एनिमल प्रोडक्ट्स में से थोड़ी सी लें, वेजिटेबल लें, कुछ थोड़ा सा फ्रूट लें, एक बैलेंस डाइट अपनी बनाएं। सीड्स में से आप अपना कोई भी अच्छा जो ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं, आपको बादाम, तिल वगैरह या इस तरह के और सीड्स काफ़ी मार्केट में चीप प्राइस में भी अवेलेबल होंगे, वो भी आप ले सकते हैं। तो काइंडली जो वेस्ट की तरफ से चीज़ें आती हैं उसे आंखें बंद करके ना लिया करें। कीटो डाइट एक तो इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, लॉन्ग टर्म इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट हैं और इसके कीटो के रिस्क फैक्टर भी हैं, जो कि अगर आप उनके ऊपर चलते हैं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो नॉर्मल पर्सन को अपने मेटाबॉलिक सिस्टम पे बिलीव करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फास्टिंग करनी चाहिए। हेल्दी डाइट लेने से, सेफ फास्टिंग करने से इजीली एक आम बंदा भी अपना वेट लूज़ कर सकता है। तो इंसुलिन की साइंस को समझे, ना कि इंसुलिन वाली कोई डाइट शुरू कर दें, और कीटोन की साइंस को समझे, ना कि आप कीटो डाइट के अंदर घुस जाएं और कीटो डाइट से अपना सारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी, इंटरनल भी बर्बाद कर लें। इंटरेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी डॉक्टर किसी की बॉडी के अंदर घुस के नहीं देख सकता कि उसकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी डेवलप हो रही है। अगर किसी भी इंसान के अंदर हार्ट डिजीज़ की कोई लामत नहीं आ रही, लेकिन अंदर नालियों में रुकावटें पैदा हो रही हैं, अभी सामने नहीं आई, तो अगर खुदा न खास्ता वो कीटो डाइट पे आ गया तो फौरी नालियाँ जो हैं वो कुछ अर्सा बाद ब्लॉकेज देंगी और उस बंदे को हार्ट डिजीज़, जो कि 5 साल बाद आनी थी, 2 साल 3 साल बाद आनी थी, 1-2 माह के अंदर ही हार्ट डिजीज़ आ जाएगी। तो इसी तरह जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी जो है इसकी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। किडनी जो RFT टेस्ट है, मोस्टली लोग जो हैं वो RFT टेस्ट करवाते हैं। RFT टेस्ट जो है वो 50% से अबव किडनी जब डैमेज होता है तब RFT टेस्ट बताता है। और ये एक वाहद आपकी बॉडी का ऑर्गन है, किडनी जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो अपनी डैमेज होने की पोजीशन को नहीं बताता, हाइड रखता है। आपकी जो बॉडी है उससे कोई पता नहीं चलता कि किडनी अंदर डैमेज हो रहा है कि नहीं। 50% तक, 50% से ऊपर जब जाता है किडनी तो वो RFT टेस्ट के अंदर आता है, अदरवाइज RFT टेस्ट सबका ही क्लियर होता है। तो अगर किडनी का मालूम करना हो कि किडनी जो है वो कितनी डैमेज है, शुरू में ही उसका अंदाज़ा करना हो, तो उसका और टेस्ट है। वो टेस्ट एक सेपरेट टेस्ट है जो काफ़ी महंगा टेस्ट है, तो वो अलग से होता है। तो ऐसे पेशेंट जो किडनी के पेशेंट हैं, जब वो इसके ऊपर आएंगे तो डेली प्रोटीन की एक हैवी डोज लेंगे,
तो डेफ़िनेटली उनके किडनी पे प्रेशर बनेगा और वो पेशेंट बन जाएंगे। तो बैलेंस डाइट लें, अच्छी डाइट लें, सारे फूड्स ग्रुप से लें, आपका खुद ही ब खुद जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो अपग्रेड होगा, रेज़ होगा, बॉडी के अंदर पूरी जान आएगी, पूरी ताकत आएगी। जब बॉडी के अंदर ताकत आएगी तो वेट जो थोड़ा बहुत लोगों का बढ़ जाता है वो खुद ब खुद ही बॉडी मैनेज कर लेती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो रिकमेंडेशन डाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बुकलेट में क्लियरली रिसर्च से बता दिया है कि फ्रेश फूड, ताज़ा फ्रूट, फूड जो भी है, जो भी खुराक है वो ताज़ा जो है, फ्रेश है, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, ज़्यादा ताकत होती है। जैसे जैसे खुराक जो है वो पुरानी होती जाती है, उसके अंदर की ताकत ख़त्म होती जाती है। इसलिए फ्रेश फूड लें, तमाम ग्रुप में से लें, एनिमल के ग्रुप में से लें, वेजिटेबल के ग्रुप में से लें और फ्रूट के ग्रुप में से लें। सब में से थोड़ी थोड़ी चीज़, एक आपकी जो फूड की नशिस्त है या सिटिंग है, जैसे आपका लंच है या आपका अपना आप लंच कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, उसमें चले, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और जो आप नाश्ता करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इवन कि आप नाइट के खाने को ज़रा थोड़ा करके, क्योंकि नाइट में एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आपको एनर्जी की जितने सोर्सेज हैं वो कम कर देने चाहिए और वहाँ भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी और बैलेंस्ड डाइट लें। इस तरह की डाइट्स में मत फंसें। जो वैसे चीज़ें आती हैं पहले उनका एनालाइज करें, उनको समझें, फिर उनको देखें कि वो रिसर्चेज सही हैं कि गलत हैं। अगर वो सही हैं उनको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे वेस्ट के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इस वक्त उनको इन्होंने खप डाली हुई है, उनका रौला है कि कीटो डाइट पे आ जाएं। कीटो डाइट ना लॉन्ग टर्म डाइट है और ना लॉन्ग टर्म ये चल सकती है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है और किसी माहर कंसल्टेंट न्यूट्रिशन के अंडर रह के ये डाइट की जा सकती है। अदरवाइज़ इसके अंदर मत आएँ, या तो ये आपको हार्ट पेशेंट बना देगी या आपको किडनी का पेशेंट बना देगी। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आती है पहले उसका साइंटिफिकली एनालाइज करें। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही हो तो अडॉप्ट करें, अगर ना सही तो रिजेक्ट कर दें। इसलिए वेस्ट की ये जो अब वेस्ट का जो उन्होंने सारी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है कीटो डाइट पे और कीटो लाइफस्टाइल से, प्लीज़ इससे अवॉइड करें, इसके अंदर मत फंसें। ये इंसानों को बीमार भी कर रही हैं। तो अगर करनी पड़ती है, मजबूरी है, आप क्विकली या जल्दी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसको इंसुलिन की साइंस को और कीटोन की साइंस को समझे, ना कि डाइट पे जाएं। जब आपको साइंस की समझ आ जाएगी कि इंसुलिन की और कीटोन की, तो तब आप वेट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं डाइट के बिना भी। कई और फैक्टर ऐसे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई और ऐसी चीज़ें हैं जैसे कीटोन की साइंस है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो आप बगैर कीटो डाइट से भी अपने अंदर कीटोन का प्रोसेस टेम्परेरी चला के अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन ताहम अगर फिर भी किसी को कीटो डाइट पे जाना है, जाए वो कंसल्टेंट, किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करे, अपने टेस्ट करवाए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाए, फिर वो आगे कंसल्टेंट के थ्रू, अपने डॉक्टर के थ्रू कीटो डाइट करे और टेम्परेरी करे। जब उसका वेट लॉस का टारगेट पूरा हो जाए तो इस डाइट को बंद कर दे। तो बहुत सारे हमारे जो कह लें कि नासमझ डॉक्टर हैं, मैं यही बोलूँगा, वो जो वेस्ट की तरफ से कोई डाइट मशहूर हो जाती है तो उसके पीछे सभी पड़ जाते हैं और उसको लेने लग जाते हैं। डाइटिंग जो डाइट्स हैं ये कई टाइप्स की हैं, कीटो है, योयो डाइट भी है, इसके अलावा और भी डाइट्स हैं, वो डिज़ीज़ के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो डाइट्स हैं वो मौजूद हैं, मेरे पास भी हैं, बुकलेट्स के अंदर भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो वो बीमारी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं, अगर कोई बंदा बीमार हो उसको डिज़ाइन करके दी जाती हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के बेसिक कोर्स से स्टार्ट करेंगे और बेसिक कोर्स को अब आगे लेके चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की साइंस की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक दी जाए और लोग खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इसके प्रॉपर कोर्स के अंदर आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।